देखें, ये प्रपोज़ल भी मेयर साहब का था और अमल दरामद भी इन्होंने ही किया है यहाँ पे। और एक बहुत अच्छा कदम है कि गुल प्लाज़ा के मुतासरीन अगर फ़ौरी तौर पर अपना यहाँ पे काम करना शुरू करें, जिस तरह ईद के दिन है, रमज़ान शरीफ है, तो वो कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे 3 साढ़े 300 के करीब यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं और उसके साथ-साथ मज़ीद की ज़रूरत होगी, तो पोलो ग्राउंड में भी इसी तरह के इंतज़ामात होंगे। उसके साथ-साथ जैसे आपके इल्म में है कि सिंध गवर्नमेंट ने 2-3 मुख्तलिफ जगहों पर, और मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उन मालिकान का जो प्लाज़ा के ऑनर्स हैं गोल्ड के, और फिर जो हमारे मसूद साहब का है जामा किलात के बराबर वाला, कि उन्होंने भी फ्री जो है वो ऑफ़र की है कि जो उनके भाई वहाँ पे तकालीफ में हैं वो आके वहाँ पे अपनी दुकान शुरू कर सकें। और हमने एडिशनली जो पार्किंग प्लाज़ा है उस पे भी इस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ भी कुछ लोग शिफ्ट हो जाएं। तो ये सिर्फ उनको आर्जी तौर पर ये इंतज़ामात करके दिए जा रहे हैं। जब तक गुल प्लाज़ा मुकम्मल तौर पर दोबारा सिंध गवर्नमेंट बना के उन्हीं लोगों को हैंड ओवर नहीं करती, तब तक ये इंतज़ाम है। और 2 साल के अंदर अंदर गुल प्लाज़ा भी बन जाएगा। और रमज़ान शरीफ में ही और कुछ ही दिनों में चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं, जो असेसमेंट की है चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दीगर जो हमारे एसोसिएशंस के लोग हैं, उन सबको मुआवजे भी दे दिए जाएंगे जो उनके नुकसानात हुए हैं। और बाकी भी उनको जो जो चीज़ें सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इस वक्त असेसमेंट आई है इब्तदाई तौर पर, वो कोई 7 अरब रुपए के करीब है, और जिसके लिए सीएम साहब ने इजाज़त भी दी है और उस पर काम हो रहा है ताकि उनमें ये डिसबर्समेंट शुरू हो जाए ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें।